दोस्तों आदाब। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी के बारे में। वीवी गिरी का प्रारंभिक जीवन। वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुर में हुआ, जो अब ओडिशा राज्य का हिस्सा है। उनके पिता का नाम श्री जोगी पंतुलु था और पेशे से वे वकील थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ब्रह्मपुर से ही प्राप्त की। 1913 में कानून का अध्ययन करने के लिए वे डबलिन यूनिवर्सिटी चले गए, परंतु आयरिश नेशनल मूवमेंट में शामिल होने के वजह से 1916 में आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। भारत वापस आकर उन्होंने मद्रास में वकालत शुरू कर दी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत लौटने के बाद वह श्रम आंदोलन से जुड़े और साथ में कांग्रेस से भी जुड़ गए। उन्होंने मद्रास और नागपुर का रेलवे मजदूर ट्रेड यूनियन गठित की, जो आगे चलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने जिनेवा में 1927 में हुई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कॉन्फ्रेंस में मजदूरों के तरफ से हिस्सा लिया। 1937 से 39 और 1946-47 के बीच वे मद्रास सरकार में श्रम, उद्योग, सहकारिता और वाणिज्य विभाग के गृह मंत्री रहे। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राजनीतिक जीवन। 1947 से 51 के बीच वे सीलोन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त रहे। 1952 के पहले आम चुनाव में सांसद चुने गए एवं कांग्रेस पार्टी की सरकार में वे पहले श्रम मंत्री बनाए गए। वीवी गिरी की समाजवादी राजनीतिक विचारधारा मजदूरों पर केंद्रित थी। उन्होंने श्रम मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, परंतु 1957 का चुनाव वो हार गए। भारतीय सोसाइटी श्रम अर्थशास्त्र के 1957 में शिक्षाविदों के एक विशिष्ट समूह और सार्वजनिक पुरुषों श्रम और औद्योगिक संबंधों के अध्ययन को बढ़ावा देने में लोगों द्वारा स्थापित किया गया। इस टीम में श्री गिरी के नेतृत्व में किया गया। वह सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश 1957 से 1960, केरल 1960 से 1965 और मैसूर 1965 से 1967 के राज्यपाल के रूप में सेवा की। वह 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी। जाकिर हुसैन का 1969 में कार्यकाल में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के मध्य कुछ दिनों के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नीलिमा संजीव रेड्डी को नामांकित किया और वीवी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। भारतीय इतिहास में पहली बार वीवी गिरी कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता। विराहगिरी, वीकेंड गिरी या वीवी गिरी 10 अगस्त 1894, 24 जून 1880 भारत के राजनेता एवं देश के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म ब्रह्मपुर, उड़ीसा में हुआ था। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उनके सम्मान में भारतीय डाक एवं तार विभाग ने 25 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।